गैर मरई मखलूक की जब भी बात होती है या जिक्र आता है तो लोगों के जहन में जिन, चुड़ैल और परियों का नाम ही आता है, लेकिन किसी को भी इनके बारे में पूरी तफसील नहीं पता होती। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक बाकी है ही नहीं कि गैर मरई मखलूकें वाकई में वजूद रखती हैं, क्योंकि बकायदा कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र आया है। लेकिन बहुत कम लोगों को इन गैर मरई यानी हवाई मखलूकों की हकीकत और तफसीलात के बारे में पता होता है, जैसे कि इनकी इकसाम कितनी है, ये कौन सी नस्लों से ताल्लुक रखते हैं, इनमें से कौन से इंसानों के जानी दुश्मन हैं और कौन से इंसानों के दोस्त। इस चीज को हमेशा याद रखें कि जिन, चुड़ैलें, परियां, द्यो और छड़ेले ये एक ही मखलूक का नाम नहीं, बल्कि ये तमाम अलग अलग मखलूकें हैं। अगर आपको इन तमाम गैर मरई मखलूकों के बारे में तफसीली इल्म है तो आप किसी जगह पर होने वाले वाकयात और उस जगह पर होने वाले एहसासात को महसूस करते हुए ये बता सकते हैं कि इस जगह किस मखलूक का साया है और क्या वो मखलूक उस घर में रहने वाले इंसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। वो मखलूक किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है, नुकसान जानी होगा या माली। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ इकसाम की गैर मरई मखलूकों के बारे में बताएंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपके जान और माल को बचा सकती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी पता चला सकेंगे कि क्या आपके घर में भी कोई गैर मरई मखलूक डेरा डाले बैठी है, और बैठी है तो वो आपके लिए अच्छी है या बुरी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकॉन को भी दबा दें। कुछ भी पूछना चाह रहे हो या सजेशन देना चाह रहे हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दें। गैर मरई मखलूक यानी ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती या जिसे हवाई मखलूक भी कहा जाता है, इसका जब भी जिक्र आता है तो हमारे जहनों में जो सबसे पहला नाम आता है वो मखलूक है जिन। जिन आग से बना है, जैसे कि इंसान मिट्टी से। जिन्नात का जिक्र आपको अरब कल्चर में भी मिल जाता है और इस्लाम में भी, लेकिन आपको यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में जिन्नात का जिक्र नहीं मिलता। इस चीज को हमेशा याद रखें कि जब भी यूरोपियन या अमेरिकन लोग गोश्त का जिक्र करते हैं तो गोश्त से उनकी मुराद जिन्नात नहीं होते। इसी तरह अगर भारतीय कल्चर की बात करें तो भारतीय कल्चर में भी हमें जिन्नों का जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन भारतीय कल्चर में देवी देवताओं का जिक्र जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम इन देवी देवताओं को मजीद गहराई से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में ये जिन्नात ही हैं। इस्लाम के मुताबिक जिन एक मखलूक है। जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, इसी तरह जिन को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। जब तक अल्लाह ताला ने इस रूहे जमीन पर इंसानों को नहीं भेजा था, इंसानों से पहले पूरी रूहे जमीन पर जिन्नात की ही हुकूमत हुआ करती थी। जिन्नात मुख्तलिफ कबीलों की शक्ल में इस रूहे जमीन पर बसा करते थे। जिन्नात के कुछ कबीले बहुत अच्छे जबकि कुछ बहुत बुरे हुआ करते थे। इस्लाम के आ जाने के बाद जिन्नात के जो नेक कबीले थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हो गए, लेकिन जो जिन्नात के बद किरदार और बद कबीले थे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो इंसानों के खुले दुश्मन हैं। यानी जिन्नात नेक भी हैं और बद भी, जैसे कि इंसान नेक भी होते हैं और बद किरदार भी। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा कि इस रूहे जमीन पर जितने इंसान बसते हैं, इंसानों से कहीं ज्यादा तादाद में जिन्नात इस रूहे जमीन पर बसते हैं। जिन्नात का एक कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ था और आपसे मुलाकात के बाद उसने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम के आ जाने के बाद ये फैसला भी तय पाया था कि जिन्नात पहाड़ों पर और वीरानों में रहेंगे जबकि इंसान मैदानों में। लेकिन तमाम ही जिन्नात वीरानों में या पहाड़ों में नहीं बसते, बहुत सारे जिन्नात हमारे घरों में बसते हैं। दूसरी गैर मरई मखलूक है चुड़ैल। चुड़ैल जिन्नों से बिल्कुल अलग मखलूक है। अक्सर लोग जिन और चुड़ैल को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। लोगों का कहना होता है कि जिन मेल होता है जबकि चुड़ैल फीमेल, जबकि चुड़ैल बिल्कुल एक अलग मखलूक है जिसका जिन से कोई लेना देना नहीं। चुड़ैलों को इंग्लिश में विचेस कहा जाता है और चुड़ैलों का ज्यादा जिक्र हमें यूरोप में मिलता है। यूरोप से हमें बहुत सारी ऐसी पुरानी कहानियां मिलती हैं जहां बताया जाता है कि डैनों ने या चुड़ैलों ने सुनसानी में अपने घर बनाए होते थे। ये घर आमतौर पर गांव या देहातों के पास होते थे। चुड़ैलें उड़ने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया करती थी, यानी वो झाड़ू पर बैठकर उड़ा करती थी। चुड़ैल या डाइन असल में तो बहुत बदसूरत और भयानक शक्ल की होती है, लेकिन आमतौर पर इन्होंने अपना रूप बदला होता है और बहुत खूबसूरत औरतों के शक्ल में ये आमतौर पर नजर आती हैं। डाइन या चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है और आमतौर पर बहुत खूबसूरत तरीन औरतों की शक्ल में हमें इंसानों के बीच चलती फिरती नजर आती हैं। डाइन की तारीख के बारे में कहा जाता
जाता है कि एक बहुत खूबसूरत औरत थी जो कि एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठती है। उस औरत को यकीन था कि जिस मर्द से वो प्यार करती है बेशक वो शादीशुदा ही क्यों नहीं, लेकिन क्योंकि वो गांव की सबसे खूबसूरत औरत है तो जब वो उस मर्द से अपने प्यार का इजहार करेगी तो वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर उसके पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन असलियत में वो मर्द अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ता और इस खूबसूरत औरत को ठुकरा देता है, जिसके बाद वो खूबसूरत औरत बहुत गुस्से में आ जाती है। उससे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो शैतान के साथ एक सौदा करती है। वो खूबसूरत औरत शैतान को ना सिर्फ अपनी रूह बेच देती है बल्कि उसके साथ हम बिस्तरी भी करती है, जिसके बाद वो इंसान नहीं रहती बल्कि एक डाइन बन जाती है, एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैलें हमेशा जिंदा रहती हैं लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए हर 100 साल के अंदर अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की को शिकार करना होता है। अगर डाइन हर 100 साल बाद एक खूबसूरत लड़की को अपना शिकार बनाती रहती है तो डाइन हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन इस्लाम में हमें डाइनों या चुड़ैलों का कोई जिक्र नहीं मिलता, इसीलिए बाज दफा बेहद खूबसूरत औरतों को डाइन या चुड़ैल कहकर छेड़ा जाता है। अगली गैर मरई मखलूक है परी। चुड़ैलों के बाद परियों का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। परियों के बारे में कहा जाता है कि परियां बेहद खूबसूरत होती हैं। परी को आमतौर पर एक बिल्कुल अलग मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि परियां असल में जिन्नों की नस्ल से ही होती हैं। जिन्नों और परियों की मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूं कि जैसे इंसानों में हबशी होते हैं और अंग्रेज होते हैं। अब हैं तो दोनों इंसान ही, लेकिन अगर हम हबशियों को देखते हैं तो उनका रंग स्याह है और देखने में उनके नक्श नैन कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, जबकि अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेज गोरे चिट्टे होते हैं और बेहद खूबसूरत उनके नक्श नैन भी होते हैं। इसी तरह आप जिन्नों और परियों को समझ सकते हैं। यानी जिन और परी बुनियादी तौर पर एक ही मखलूक है लेकिन ये दो अलग अलग नस्लें हैं। यानी परी एक नस्ल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन परियां बेहद खूबसूरत होती हैं, खासकर इनकी औरतें। परियां हमेशा अपने काम से काम रखती हैं। आमतौर पर ये इंसानों के बीच दखल नहीं देती, लेकिन आमतौर पर ये देखने में आता है कि परी यानी फीमेल परी का दिल खूबसूरत मर्दों पर बहुत ज्यादा आ जाता है और परियां खूबसूरत इंसानी मर्दों की दीवानी बन जाती हैं। परियां आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर किसी इंसान की परी से दुश्मनी पड़ जाए तो परी आखिरी दम तक इस दुश्मनी को निभाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि परी से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। लेकिन परियां वाकई बेहद खूबसूरत होती हैं। एक बार अगर कोई इंसान किसी परी को देख ले तो उसका आमतौर पर दीवाना बन बैठता है। आपने जरूर चुड़ैले के बारे में भी सुन रखा होगा। आम लोगों की गलतफहमी ये है कि चुड़ैला जिनका बच्चा होता है, जबकि असलियत ये है कि चुड़ैला बिल्कुल एक अलग मखलूक है। ये एक अलग मखलूक है। ये आमतौर पर बहुत छोटे कदों के होते हैं। आमतौर पर आप कह सकते हैं कि लंबे से लंबा चुड़ैला 5 फुट से ज्यादा नहीं होता। चुड़ैला आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन शरारतें बहुत करते हैं। जिस घर में चुड़ैले रहते हैं वहां आमतौर पर चीजें गायब होती रहती हैं और वो चीजें कुछ दिन बाद ऐसी जगहों पर आपको मिलेंगी जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चुड़ैले रात के वक्त छतों पर भागते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छत पर कोई शख्स भाग रहा है, लेकिन जब आप अपनी छत पर जाकर देखेंगे तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। असल में वो चुड़ैले होते हैं जो कि शरारतें कर रहे होते हैं और उनका मकसद आपको तंग करना होता है। अगर आपके घर में भी चुड़ैले रहते हैं तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप इनको नुकसान ना पहुंचाएं। द्यो का जिक्र भी आपने लाजमी सुन रखा होगा। आमतौर पर जिन्नों को ही द्यो समझा जाता है, जबकि द्यो भी बिल्कुल एक अलग नस्ल है। जैसे चुड़ैले का कद छोटा होता है, इसी तरह द्यो का कद बहुत लंबा होता है। द्यो बेहद ताकतवर होते हैं और गुस्से के बहुत तेज होते हैं। द्यो आमतौर पर गैर शादीशुदा लड़कियों के दीवाने हो जाते हैं। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि किसी लड़की को जिन चमड़ गया है, असल में वो जिन नहीं बल्कि द्यो होता है। द्यो बेहद खतरनाक भी होते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि ये अक्सर औकात लड़कियों को गर्मियों के दिनों में छतों से उठाकर ले जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि हमारी लड़की तो गर्मियों की दोपहर में छत पर कपड़े डालने गई थी लेकिन वहां से गायब हो गई। असल में ये तमाम किस्सा द्यो का होता है। जो लोग ओकाड़ा में रहते हैं, 1980 में इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा देखने में आए थे ओकाड़ा में कि लड़की छत पर कपड़े डालने जाती थी और छत से गायब हो जाती थी। ये किस्सा द्यो का ही था, लेकिन वो तमाम मामलात में ही द्यो कसूरवार नहीं थे, बल्कि कुछ मामलात में किस्सा कुछ और ही था। लेकिन उन तमाम बातों का इस वीडियो में जिक्र नहीं किया जाएगा। द्यो आमतौर पर घरों में नहीं बसते। ये आमतौर पर या तो कब्रिस्तानों में या टूटे फूटे खंडरों में बसते हैं, लेकिन द्यो खूबसूरत औरतों के जरूर दीवाने हो जाते हैं। इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ चंद गैर मरई मखलूकों के बारे में बताया है, और भी बेशुमार गैर मरई मखलूकें हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में तो
हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उन तमाम गैर मरई मखलूकों का हम जिक्र करने बैठे तो कई वीडियोस भी कम पड़ेंगी। कुछ गैर मरई मखलूकें हमें सांपों की शक्ल में, कुछ बिल्लियों की शक्ल में, कुछ कौवों की शक्ल में, जबकि कुछ कूंजों की शक्ल में, यानी जो बगले होते हैं, बगलानुमा जानवर होता है और आमतौर पर आपको रातों में उड़ता नजर आ जाता है, इन जैसे जानवरों की शक्ल में उड़ते फिरते हैं। क्या आपने भी किसी गैर मरई मखलूक को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।